बाबा जी की प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी, आज की जो साखी हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं वह देश विभाजन यानी 1947 के पहले पाकिस्तान में लाहौर प्रांत के शहर कालाबाग में रहने वाली एक बुजुर्ग माता जी की है। हमको संत मत के रास्ते पर चलते हुए कई साल बीत गए, लेकिन बदलाव हमारे अंदर कितना आया यह हम सब अपने अपने बारे में जानते हैं। मालिक की अपार दया मेहर हुई, उससे हमारा दुख दर्द नहीं देखा गया। उसने तरस खाकर हमें मनुष्य जामा दे दिया और मालिक की दया मेहर हुई, बचपन से मालिक का सत्संग और अपनी साध संगत की सोहबत से जोड़ दिया और दया मेहर हुई, मालिक ने नाम की बख्शिश कर दी। हम भजन सिमरन तो करते ही नहीं, फिर हमारे विश्वास की कमी हो जाती है। यह साखी हमारे एवं आपके जीवन में विश्वास को और पक्का करेगी जी। तो आइए हम सब चलते हैं साखी की ओर। बात 1947 यानी देश विभाजन के पहले की है। तब संगत बहुत कम हुआ करती थी, मुश्किल से 40-50। महाराज जी को पाकिस्तान सत्संग फरमाने जाना था। एक बीवी जो पाकिस्तान के लाहौर राज्य के एक छोटे से कस्बे कालाबाग में रहती थी, उसको पता चला कि ब्यास के दाढ़ी वाले बाबा यहाँ सत्संग फरमाने आ रहे हैं। वह बुजुर्ग माता अपने बच्चे को कहती है कि बेटा कल मुझे सत्संग सुनाने लेकर चलना। वह बच्चा माँ से कहता है कि माँ, तुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, तू वहां क्या करने जाएगी? माँ कहती है, नहीं बेटा, तू मुझे वहां लेकर चल। बच्चा राजी हो गया। उस जमाने में साधनों का बड़ा अभाव हुआ करता था। बैलगाड़ी में गद्दे डालकर बेटा उसे बैलगाड़ी से लेकर जा रहा था कि रास्ते पर माँ ने प्राण त्याग दिया। महाराज जी सत्संग फरमा ही रहे थे कि अचानक सत्संग को रोककर संगत से अर्ज की कि आप लोग 10 मिनट के लिए भजन पर बैठ जाओ। 10 मिनट के बाद पुनः सत्संग आरंभ हुआ। सत्संग समाप्त होने के बाद किसी ने महाराज जी से पूछा कि महाराज जी 10 मिनट के लिए सत्संग क्यों रोका गया? महाराज जी ने उसे टालने की कोशिश की, परंतु जिद करने पर महाराज जी ने बताया कि एक जीवात्मा की पैरवी करने के लिए मुझे काल की अदालत में जाना पड़ा। वहां काल की अदालत में हमारे महाराज जी ने जो कुछ कहा वह मैं आपसे साझा कर रहा हूं। काल भगवान महाराज जी से कहता है कि महाराज जी, आप जिस जीवात्मा की पैरवी के लिए यहाँ आए हैं, इस पर तो हमारा अधिकार है। महाराज जी ने काल से कहा, नहीं, इस जीवात्मा पर हमारा अधिकार है। काल भगवान फिर महाराज जी से कहता है, इसने तो कभी सत्संग सुना ही नहीं, सेवा नहीं की, नाम नहीं लिया, भजन की तो बात ही दूर। अगर यह कभी अपने पॉइंट, अपने सेंटर या ब्यास जाकर कोई सेवा करती तो इस पर आपका पूर्ण अधिकार था, परंतु इसने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। आप ही बताएं, इस पर कैसे आपका अधिकार हो सकता है? तब महाराज जी ने जवाब दिया कि यह बीवी कल से कह रही थी कि मैं सत्संग सुनने जाऊंगी। यह तो सत्संग सुनने आ रही थी, समय का खेल, इसने रास्ते पर अपने प्राणों का परित्याग कर दिया।
यह बीवी पूरे सच्चे मन से सच्चे गुरु का सत्संग सुनने आ रही थी। इस पर तो मेरा ही अधिकार है। महाराज जी ने फिर समझाया, कहा कि सेवाएं 4 तरीके की होती हैं, तन की सेवा, धन की सेवा, मन की सेवा और सूरत अभ्यास की सेवा। इस बीवी ने मन से सेवा की है। क्यों? क्योंकि इसके मन में कल से चल रहा था कि मैं पूरे गुरु का सत्संग सुनने जाऊंगी। ये तो सत्संग सुनने आ रही थी, रास्ते में इसने प्राणों का परित्याग कर दिया, इसलिए इस पर मेरा पूर्ण अधिकार है। हमें भी विचार करना चाहिए कि हमें तो मालिक की संगत मिली हुई है, उसकी साध संगत की संगत मिली हुई है, सेवा भी करते हैं, मालिक से नाम भी मिला हुआ है, थोड़ा बहुत जो बनता है भजन भी करते हैं। मालिक हमारी संभाल क्यों नहीं करेगा? मालिक हमारी संभाल जरूर करेगा। इसलिए अपने मालिक पर पूरा विश्वास करते हुए रोज रोज मन लगे या ना लगे भजन बंदगी को समय जरूर देना है जी। राधा स्वामी जी।